हम जो सुन रहे हैं बहुत गहरा रहस्य है स्वर्ग राज्य का, और ये रहस्य समझने पर ही हमारे ज़िंदगी में महान कार्य होता है। तो जाइए हम चलेंगे मार्क 4 में, वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। मार्क 4 वचन नंबर 1। फ्लोरिडा पढ़ेगी और हम सब उसके पीछे दौड़ाएंगे। पढ़िए। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगी और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग गया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। लास्ट लाइन क्या बोला? जिनके पास सुनने के लिए कान हो तो सुन ले। क्या उन दिनों में सभी लोगों के पास कान नहीं था? हाँ, था ना? तो प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? जिसके पास कान है सुनने के लिए, ध्यान देकर सुनो। और प्रभु यीशु दृष्टांतों से लोगों को पढ़ाते थे। ये दृष्टांत क्या है? दृष्टांत क्या होता है? एग्जाम्पल। और दृष्टांत क्या होता है सिस्टर जी? एग्जाम्पल। प्रभु यीशु प्रचार करते थे, उपदेश देते थे, सिखाते थे,
उनका कारण क्या है, उनका मकसद क्या है कि इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं, इस संसार को झूठ से या ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध वाला ज्ञान इतना पड़ा है कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता है सत्य क्या है और झूठ क्या है। और प्रभु यीशु आए थे उनके राज्य को साबित करने, और ये राज्य आत्मिक राज्य है जो कोई देख नहीं सकता है, छू नहीं कर सकता है, लेकिन अनुभव जरूर कर सकता है। और इसीलिए वो दृष्टांतों से समझाते थे। और उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य सिखा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य होता है। हम सब इधर बैठे हैं। जब हमको चर्च लाया गया था, कुछ 1000 क्या 1200 आदमी लोग थे उस रिट्रीट में, हम भी उधर ही थे। हमारी यादगार चली गई थी। प्रचार कर रहा था, प्रभु का शब्द बोल रहा था, लेकिन सच में तो प्रभु उसके मुंह से बोल रहा था। उस दिन हमारे जीवन में वो शब्द ने कार्य करना चालू हो गया। टूटा हुआ था, डिप्रेशन में था, बीमारी में था, शैतान के बंधन में फंसा था। जब प्रचार हो रहा था या स्तुति आराधना होता है तो मैं ज़मीन में ऐसा घूमता था। मुझे 4-4, 5-5 लोग पकड़ते थे, उनको मैं मारता था। ऐसी मेरी परिस्थिति थी। लेकिन यही वचन ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अब प्रभु यही बोलता है, जिनके पास कान है सुनने के लिए सुनो, क्योंकि ये सुनने से ये बीज जो शब्द है आपके भविष्य को बदल देगा। और उन्होंने एक ऐसा दृष्टांत दिया कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार का मिट्टी होता है। वो मिट्टी जो है वो आपका हृदय है। एक होता है मिट्टी जो बीज रास्ते में गिरा, दूसरी मिट्टी है जो बीज पत्थरी जमीन पे गिरा, तीसरी मिट्टी है जहाँ पर मिट्टी तो है लेकिन कांटे की झाड़ होने के कारण जो पौधा बढ़ रहा था उसको दबाकर उसको मार दिया गया। चौथी ज़मीन है अच्छी ज़मीन। बोलिए अच्छी ज़मीन, बोलिए अच्छी ज़मीन, बोलिए वापस अच्छी जमीन। तो आज हमको तलाश करना है खुद को कि मेरे हृदय का ज़मीन कौन सा है। पहली वाली रास्ते वाली, दूसरी वाली पत्थर वाली, तीसरी वाली कांटे वाली, या चौथी अच्छी ज़मीन जिसमें वही बीज में कोई फर्क नहीं है, खाली ज़मीन में फ़र्क है। चौथी ज़मीन लाता है फसल 30, 60 और 100। अब बताइए आपको कौन सी ज़मीन बनना है? अच्छी ज़मीन। तो आइए देखेंगे, हम प्रभु से मांगे पूछेंगे कैसे हमको पता चलेगा हमारा हृदय कौन सा ज़मीन है। ठीक है, जैसे हमको पता चला कि हमारी ज़मीन रास्ते वाली है तो हमको बदलाव करना है। अगर हमारा ज़मीन पत्थर वाला है तो हमको बदलना है। अगर हमारा ज़मीन कांटे वाला है हमको बदलना है। और अगर हमारा ज़मीन अच्छी भी है लेकिन फसल लाता है 30, तो हमको 30 से आगे बढ़ना है, 60 पे जाना है। हमारा टारगेट होना है 100%। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो प्रभु यीशु लास्ट लाइन में हमने पढ़ा, जिनको सुनने का कान है वो ध्यान देकर सुने। तो अभी प्रभु यीशु इस दृष्टांत का रहस्य सिखा रहे हैं।
पढ़िए, बोने वाला वचन बोता है। बोलिए। बोने वाला वचन बोता है। हम कौन है? बोने वाला। क्या क्या बो रहा है? प्रभु का शब्द बो रहा है। सबके कान में सुनाई दे रहा है। अजी, सबके कान में सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब बीज तो आपको दे रहे हैं हम बाइबल के, जो नाश नहीं होता है, फसल लाता है। तो अभी देखेंगे इस बीज को चुराता कैसा है। सुनिए, जो मार्ग के किनारे, उसके पहले वाला एक लाइन छोड़ दिया लगता है, 10वां। कुछ लाइन तो छोड़ दिया तुमने। ए बिटिया, और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वह सुन ले। जब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से और उन लोगों से कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने और न समझे। ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? सुनिए क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु। अगर तुम इस दृष्टांत को नहीं समझोगे तो पूरे बाइबल में जितने दृष्टांत है उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये दृष्टांत राजा है, इसको जो समझता है वही बाइबल को समझता है, प्रभु का राज्य समझता है। और जिसको ये नहीं समझ में आता है वो बाइबल तो पढ़ेगा, आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु यीशु ने यह भी कहा है, जो देखेंगे वो देखते हैं, सुनेंगे वो सुनेंगे, लेकिन उनको कोई रहस्य पता नहीं चलेगा। अगर उनको पता चलता है तो वो लोग होते हैं अंदर वाले, और जो लोग को पता नहीं चलता वो होते हैं बाहर वाले। फिर से पढ़िए, क्योंकि ये रहस्य जानना जरूरी है। 10 से पढ़ना। जब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, सुनो, बराबर ध्यान देके बोल, सुनो। यीशु अभी उनसे कह रहा है, बोलिए। तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, क्या स्वर्ग के राज का रहस्य समझने के लिए सबको सामर्थ्य दिया है? सिस्टर जी,
आप तो फादर को देख रहे हैं, सबको समझ दिया है तो फादर को देख रही है। सबको दिया है क्या? वापस पढ़िए। उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों को हाँ, अंदर वाला है उनको दी गई है, बाहर वाले को, परंतु बाहर वाले को सब बातें दृष्टांतों में होती है। मतलब क्या है? दृष्टांत एक ऐसा उदाहरण है, जब तक ईश्वर आपको समझने की सामर्थ्य नहीं देता है, तब तक आप उसके अंदर का सीक्रेट को क्या होता है, रहस्य नहीं समझ पाओगे। इधर जो कुछ भी हो रहा है देख तो सकता है, कान से सुन भी सकता है, ध्यान देकर सुन सकता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। घर जाएगा, बोलेगा अरे हमने ये देखा है, हमने वो देखा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। अब फैसला ये है, आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं। ब्रदर्स तो सब अंदर वाले हैं, क्योंकि ये लोग सब सेमिनरी में पढ़ रहे हैं। सिस्टर तो अंदर वाली है, आप लोग सब बाहर वाले हैं। अभी अंदर वाला कौन है, बाहर वाला कौन है, कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि अंदर वाला है तो बाइबल का रहस्य खाली सीखेगा ही नहीं, जाके वो कार्य करेगा जो अपोस्तल ने किया है, जो यीशु ने किया है। और अगर नहीं समझा, दिन भर प्रार्थना करेगा लेकिन कुछ नहीं होगा, फसल भी नहीं आएगा। अभी आप बताइए, आप अंदर वाले हैं बाहर वाले हैं? कैसे पता चला? चर्च के अंदर बैठे हैं ना, तो चर्च के अंदर बैठने वाले सब अंदर वाले हैं। हम तो 33 साल तक बाहर वाले हैं, चर्च के अंदर भी घुसते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, विश्वास नहीं किया। संसार में जिया कितना साल? 33 साल। जिस दिन से प्रभु ने हमको सिखाया उसका रहस्य, उस दिन से हमारा ज़िंदगी बदल गया। फ्लोरिडा भी तो कोशिश कर रही थी मरने के लिए, लेकिन उसके ज़िंदगी में दुख के सिवा, डर के सिवा और कुछ नहीं था। घर वाले भी बोलते थे इतनी डरती क्यों है, लेकिन जिसको डर लगता है उसको ही मालूम है। रात को नींद में भी सोने के लिए भी डरती थी, कोई बुरे सपने आएंगे। तो ऐसे स्थिति में मैं अंदर वाला कैसे होगा, बाहर वाला कैसे होगा? क्या प्रभु फैसला करता है कि आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? शैतान फैसला करता है, प्रवचन वाला फैसला करता है। अरे फैसला किसका है? और उधर प्रभु हमको रहस्य सिखाता है बाइबल में, कौन है वो जो अंदर वाला है और कौन है वो जो बाहर वाला है। 9वां वचन पढ़िए। और उसने कहा, नहीं, उसके बाद 10वां। जब वह अकेला रह गया, बोलिए, वापस पढ़िए, वापस पढ़िए। जब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। कब पूछा? पूछा तो पूछा, कब पूछा? जब प्रभु यीशु अकेले थे। कल रिट्रीट हुई, हमने वचन सुना, सुनने के बाद कुछ ऐसे होगा जो आपको समझ में नहीं आया, या जो लिखा था वो लेकर आप एक कोने में बैठ गए
और प्रभु से पूछने लगे, ए प्रभु, कल इसने जो पढ़ाया था मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाओगे? ऐसे व्यक्ति को प्रभु बोलता है सामर्थ दिया जाता है स्वर्ग के राज का रहस्य समझने के लिए। जो आता है, सुनता है, गाना भी गाता है, नाचता भी है, ताली भी बजाता है और फिर जाता है। ये प्रचार करने के समय बड़ी भीड़ थी। सब लोग ने दृष्टांत को सुना लेकिन समझ में नहीं आया। क्या किया वो लोग? घर गए कि प्रभु के इंतज़ार में रहे। जब प्रभु अकेले थे उनसे जाके पूछा, प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर का रहस्य क्या है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन सा आसान है? आपके गांव से दूर से चल के आना, इधर बैठना और सुनना, या अपने घर में जो सुना है अकेले में प्रभु से बात करना? कौन सा आसान है? आसान है, आसान है, सच्ची करता है। अब क्योंकि शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम इधर आके बैठते हैं, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप वचन को सुनते हैं, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शैतान को प्रॉब्लम होता है जब आप अकेले में बैठते हो और जो सुनाया है उसको लिखते हो और पूछते हो, ए प्रभु मैं नहीं जानता इसका रहस्य क्या है, जरा समझाइए ना। उस व्यक्ति को प्रभु देता है सामर्थ्य वचन को समझने की। हमने तो 15 दिन, जब हमारा परिवर्तन हुआ, 15 दिन बाइबल पढ़ा, कुछ नहीं मालूम पड़ता था, कुछ भी नहीं। 10-10, 11-11 घंटा पढ़ के बाइबल लेके बैठता था, रोता था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी समझ को प्रभु ने ऐसा खोल दिया, जब हम बाइबल पढ़ता है एक एक शब्द उसके अंदर का रहस्य प्रभु सिखाने लगा। और ये सिखाने के बाद मुझे पता चला कि संसार का नियम और स्वर्ग राज का नियम बराबर ऑपोजिट है। और इसीलिए 10वां वचन, वापस पढ़िए 10वां वचन। जब वो अकेला था, जब वो अकेला रह गया, वो जोर से बोलिए, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। फिर उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ जिस तरह आपने दृष्टांतों से समझाया उन शिष्यों को, उन लोगों को जो उसके लिए प्यासे थे, उसी तरह मैं भी प्यासा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे आपके राज्य का रहस्य, दृष्टांतों के अंदर का रहस्य, सत्य का रहस्य, गुप्त बातों के रहस्य आपने मुझे इसी वक्त सामर्थ दिया है, ताकि मैं भी समझ सकता हूँ और इस समझ के द्वारा मेरा पूरा जिंदगी
मैं बदल सकता हूँ और यही सामर्थ्य से मेरे परिवार में मैं उनके जीवन में भी आपके द्वारा कार्य कर सकता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ और ऐलान करता हूँ, ये समझने की सामर्थ्य मुझे मिल गई है, विश्वास से मिल गई है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन। अभी आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? बोलिए बोलिए, अभी आप अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? क्योंकि जब तक आप अंदर वाले नहीं होंगे आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको सब कुछ लगेगा बोरिंग। लेकिन जैसे ही आप अंदर वाले हो जाएंगे, क्या ये ऑर्गन है ना, ये ऑर्गन को जाके देखिए, इसमें सफ़ेद कलर का भी है बटन और काला भी है। हमारे ज़िंदगी में क्या होता है, सफ़ेद मतलब सब अच्छा, काला मतलब सब बुरा। लेकिन ये ऑर्गन में खाली वाइट बटन दबाएगा, धुन निकलेगी भाई। लेकिन सही जिसको ज्ञान है वो वाइट भी दबाता है, काला भी दबाता है ना। तो जब जब हमारे ज़िंदगी में बुराई होती है, सत्य को समझने के पर हम जब प्रभु का सामर्थ्य इस्तेमाल करता है, उसी बुराई में से निकलता है बड़ा बड़ा चमत्कार। अगर मेरे को किसी ने पूछा, भाई तुम्हारा सबसे अच्छा समय कौन सा था? मेरा सबसे अच्छा समय था उस दिन जिस दिन मेरा सब नुकसान हो गया। जब तक सब कुछ था, मेरे अंदर घमंड था, मेरे पास पैसा था, मेरा शोहरत था, मेरा नाम था, सब था। लेकिन जब मैं कंगाल हो गया, उस समय किसी ने आके मुझे यीशु के बारे में बोला, मैं सुनने के लिए तैयार हो गया। शैतान ने चाहा मेरी ज़िंदगी में बर्बादी होने, और उसने कार्य भी किया। लेकिन ऐसे कार्य के समय कोई विश्वासी आया और मुझे चर्च ले गया, जहाँ पर वचन का रहस्य सिखाया गया, और उसी रहस्य के द्वारा मेरी ज़िंदगी बदल गई। 25 साल हो गए, लेकिन ये 25 साल में जो आनंद है, जो जय है, जो ज़िंदगी बदल गई है। जैसे फादर ने बोला, हम यहाँ पर आके हीलिंग नहीं करने आए हैं, आपको सिखाने आए हैं कि ये हीलिंग होता कैसे है। आप खुद कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, क्योंकि ये सामर्थ हम सबको दिया है जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। हालेलुया। अगर आज हमको पूछेगा तो हम आराम से बोल सकता है, हमारे द्वारा लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, और हजारों हजारों लोगों ने अपना अपना स्कूल चालू कर दिया है प्रचार का। तो हमारा सबसे महत्व बात यह है, हमको सबको बनाना है अंदर वाले, क्योंकि जब हम अंदर वाले हो जाएंगे, आप इसका रहस्य को समझेंगे, तो आप खुद इस गांव में, सिर्फ इस गांव में नहीं, जगह जगह जाकर सच्चाई को बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे ये अंदर वाले लोग को प्रभु कैसे सिखाता है कि हमारा जमीन कैसा है। पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो अगर हमको बाइबल को समझना है तो सबसे पहले क्या सीखना है? ये दृष्टांत। क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो यीशु कहता है कुछ भी नहीं समझोगे। तो चलिए देखेंगे क्या बोलते हैं प्रभु। बोने वाला वचन बोता है। तो हम क्या आए बोने के लिए? अगर कोई इंसान को वचन से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब उसको ईश्वर से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि प्रभु का शब्द और प्रभु एक ही है।
प्रभु का शब्द और प्रभु यीशु एक ही है। तो बोने वाला क्या करता है? बीज बोता है। और वो बीज क्या है? प्रभु का वचन बोता है। फिर जो मार्ग के किनारे के हैं, बोलिए मार्ग के किनारे। वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। आपके बाजू वाले को पूछो, क्या आप मार्ग के किनारे वाले जमीन है? पूछो पूछो पूछो, जरा पूछो, क्या तुम मार्ग के किनारे वाले जमीन है? बाजू वाला बोल रहा है मेरे को ही नहीं मालूम है कौन सा जमीन है ना? है कि नहीं? क्योंकि मार्ग के किनारे पे जो जमीन है वहाँ पर जैसे ही बीज गिरता है तुरंत शैतान आता है और वो बीज को चुरा कर ले जाता है। तो अगर आपकी ज़मीन मार्ग के किनारे में है तो आपके जीवन में स्वर्ग राज का कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बीज बोने के पहले ही चिड़िया आकर ले गई, है ना? तो अभी बढ़िए वापस। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना, कि जब उन्होंने प्रभु का वचन सुना। कि बाजू वाला बात कर रहा है वो सुन रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु का वचन सुना जो प्रचार कर रहा है या बाजू वाला जो उसके कान में प्रचार कर रहा है? ऐसा हो सकता है बाजू वाला तुमसे बात कर रहा है, तो अगर बाजू वाला बात कर रहा है तो प्रचार करने वाला का बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? तो जो व्यक्ति प्रभु का वचन ही नहीं सुन रहा है, दोस्तों के साथ बात कर रहा है, उसका तो जमीन को ये रास्ते वाली जमीन सभी बेहतर है, बेकार है। क्योंकि उसने तो ऐसा जमीन है जिधर बीज भी नहीं डाल सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वापस पढ़िए। कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ए फ्लोरी, शैतान तुरंत आता है कि एक हफ्ते के बाद आता है? तुरंत आता है और बीज चुरा के ले जाता है। ए फ्लोरी, फादर को हम जाके बोलेंगे हम जा रहे हैं घर। ऐसे भी शैतान आने वाला है। शैतान आने वाला है कि आया है? अरे शैतान है कि नहीं इधर? कैसे मालूम? अरे शैतान है कि नहीं इधर? कैसे मालूम? जैसे ही तुमने मेरे को देखा मतलब शैतान इधर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ शैतान एक हफ्ते के बाद नहीं आता है, तुरंत आता है उस बीज को चुराने। तो क्या शैतान इधर है? सिस्टर जी आप बहुत सोच रही है, शैतान है? अभी भी यकीन नहीं आता है? हाँ, वो उसका घर के अंदर नहीं है, वो बाहर में। घर के अंदर नहीं है? ए बाबा पढ़ ले इसके। बोया जाता है। नहीं सिस्टर को रिपीट करने दो। हाँ फ्लोरी बोल। जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना, आपने सुना? एक मिनट में आपने सुना? हाँ, सिस्टर ने सुना। फिर तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो अब ये बाहर है कि बाजू में है?
अरे बाहर है कि अंदर है? मुझे नहीं मालूम था। अरुणाचल प्रदेश में शैतान भी वाईफाई यूज़ करता है। बाहर खड़ा रहता है, बाहर खड़ा रहता है और बाहर से ही चुराता है। जब हम उन्हें मौका देते हैं तो बाहर से। अच्छा आप बताइए, ये ज़मीन किसकी है जहाँ पे शैतान आके चुराता है? हाँ जी। अभी हमने इधर आके मेहनत किया, हाँ वचन आपको सुना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा चुराएगा कि नहीं? अगर वो चुराने वाला है तो समझाने की क्या ज़रूरत है? अगर चोर आके चोरी करने वाला ही है, बराबर है, तो हम लोग सवेरे से उठकर इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ओ सिस्टर जी बोलो ना। जो कान नहीं वो सुन ले, जिसका कान नहीं है वो नहीं। अरे उधर वहाँ पर पढ़ रहे, वहाँ पर पढ़। जो मार्ग के किनारे के है, बोलो 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 बोलो। जो मार्ग के किनारे पर है, जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना, कि जब उन्होंने सुना। आपने सुना, आपने सुना, नहीं सुना। सुनने के बाद क्या करता है? तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो ले गया कि नहीं? नहीं लिया। कैसे दिल में आया। कैसे मालूम? अंदर है। क्योंकि हमने उसे याद कर लिया, वो हमारे दिल में है। कैसे मालूम पड़ेगा अंदर है कि गया चुरा लिया है? ठीक है, हम उसको देखेंगे ध्यान से कैसे पता चलता है। मैथ्यू 13:19 में लिखा है, मैथ्यू 13 वचन नंबर 19। पढ़िए। अरे हिंदी बाइबल था ना तेरा, काहे इतना टाइम लगा रहा है? हाँ, वह बीज जो राह के किनारे गिर पड़ा था, वह बीज स्लो लेना, स्लो। वह बीज जो राह के किनारे गिर पड़ा था, उसका अर्थ है कि जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनता है और उसे समझता नहीं, और उसे समझता नहीं, तो दुष्ट आकर उसके मन में जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। मैं ढूंढ रहा हूँ किसको पकड़ो। वो जो लड़की है ना, वाइट एंड वाइट, आइए। आपके पास बाइबल है ना, जरा उनको दे दो। अभी क्या लिखा था? वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तो ये समझना मतलब क्या है? तो ये बहन हमारी मदद करेगी, समझना मतलब क्या है। हम इनसे प्रश्न पूछेंगे। पढ़ती है ना हिंदी? अरे वाह। तो हम इनसे पूछेंगे सवाल, इनको हम छुएंगे नहीं, ये जवाब देगी। अगर इसका जवाब सही है तो ये समझती है, अगर इसका जवाब
सही नहीं है तो ये नहीं समझती। उसको समझाने के बाद हम वापस वही प्रश्न पूछेंगे, इनका जवाब बदल जाएगा। और जब ये व्यक्ति समझता है, ऐसे व्यक्ति से शैतान बीज चुरा नहीं सकता है, क्योंकि उसको जब समझता है उस बीज को खजाना के जैसे अपने हृदय में तिजोरी में डालकर ताला मारता है, वैसा ताला मारता है। अभी आप सुनिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हिंदी बात करती है ना, आपके हाथ में क्या है? बाइबल। ये किताब है कि किताब नहीं है? किताब है। इसको आप खोल सकते हो? जी। खोल के बताओ, क्या इसको आप पढ़ सकते हो? जी। पढ़ के बताओ। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे। ये जो बोल रही है कौन सा भाषा बोल रही है? हिंदी। मलयालम बोल रही है, तमिल बोल रही है, तमिल बोल रही है कि हिंदी बोल रही है? हिंदी। अब जो भी मैंने इनसे सवाल किया, जो वो समझती है वैसे उसने जवाब दिया। अब उन्होंने जवाब सही दिया कि गलत दिया? जिसने बोला सही उसको भी नहीं समझ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है सही। अगर उसको समझ में आता है तो बोलेगा ये जवाब बिल्कुल गलत है। अब इन्होंने जो जवाब दिया संसार के राज्य के अनुसार बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अगर ये भन स्वर्ग के राज की है तो इसका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जो समझ है वो संसार की है, ईश्वर के राज्य की नहीं है। अब इनको मैं दिखाता हूँ ईश्वर का राज्य। ये क्या लिखा है? सन यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार। अभी ये पढ़िए, पहला वचन खाली पढ़िए। आदि में सब था। नहीं, इतना फास्ट नहीं, मेरे मालूम में तुमको हिंदी पढ़ने आता है, धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि मैं सवाल पूछने वाला हूँ। आदि में सब था। आदि में बोलो बोलो, फिर सब ईश्वर के साथ था। शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ था। फिर और सब ईश्वर था। अब आपके हाथ में क्या है? बाइबल। अब बाइबल क्या है? ईश्वर का वचन। और ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का शब्द है। आइए वापस पढ़िए ये। वह आदि में ईश्वर के साथ था। सबसे पहला आदि में सब था। सब ईश्वर के साथ था। और सब ईश्वर था। शब्द क्या था? ईश्वर था। तो आपके हाथों में कौन है? ईश्वर। अभी क्या हो गया? सब। अभी तक बोल रही थी ये बाइबल है, पुस्तक है, किताब है, अब बोलती है एक मिनट, शब्द तो ईश्वर है, तो मेरे हाथ में कौन है? आँख से दिखता क्या है? किताब। कागज महसूस भी होता है किताब का, लेकिन वचन पढ़ने पर आप समझ में आया, आँख से तो किताब दिखता है, लेकिन विश्वास से, हृदय से मैं अब समझता हूँ ये किताब नहीं है, ये यीशु क्रिस्त खुद है। कल हमने पढ़ा था कि उस स्त्री ने प्रभु के विषय में सुना, जो बीमार थी 12 साल से, और जब उन्होंने सुना, उन्होंने सबसे पहले अपना इंजन ऑन कर दिया। कौन सा इंजन? अगर मैं उनको छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। कल आप थे नहीं ना? थे। आधा 12 बजे का वो चला गया। आधा ही थे? जी, सुबह था। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा नहीं हो? अच्छा, सुबह तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि एक स्त्री है, बीमार है, और उसने जाके प्रभु के वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई, ऐसे हमारे में ख्याल नहीं आता है, अरे अगर प्रभु यीशु इधर रहते मैं भी छू लेता। नहीं होता है?
अगर मेरे को प्रभु यीशु दिखते तो मैं भी जाके छू लेता, पकड़ के कस लेता। और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे अंदर भी प्रभु यीशु का पावर जाता है ना। तो मेरे अंदर भी प्रभु यीशु का पावर मुझे चंगाई देता है। तो अभी इनके मन में इन्होंने जब मैंने प्रश्न पूछा, वापस पूछा, आपके हाथों में क्या है? बाइबल। बाइबल। ये बाइबल क्या है? ईश्वर का शब्द। ईश्वर का शब्द। और ये ईश्वर का शब्द कौन है? ईश्वरीय। ईश्वरीय। लेकिन पहले ऐसे बोला था? हेलो, पहले ऐसे बोला था? पहले तो बोला किताब है। तो पहले जो उन्होंने बोला, अपने नज़र से जो दिखता है वो बोला, छूने से जो अनुभव करता है वो बोला। अब जो जवाब दे रही है शब्द के अनुसार दे रही है कि हाथ को छूकर अनुसार जवाब दे रही है? तो अब ये हो गई हकीकत में कि आत्मिक में? जब वहाँ से आई तभी कौन थी? हकीकत में। जैसे ही बाइबल खोल के पढ़ा और उन्होंने सुना, समझा, तुरंत उन्होंने क्या कहा? ये बाइबल किताब नहीं है, यीशु खुद है। सही है? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु है? अच्छा, आपके शरीर में कोई बीमारी है? क्या बीमारी है? ये घुटना दर्द, हाथ ये सब। घुटना दर्द है और ये पूरा दर्द देते। आप पूरा बदन दर्द कर रहा है? हाँ, चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। अभी तक स्विच ऑफ था, बाइबल पढ़ने का स्विच ऑन हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, फर्क है? हेलो, फर्क है? मुंह तो वही है, सुनने में फर्क है। वैसा ही जब तक हम वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, हकीकत में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी उसी रास्ते में बर्बादी की ओर जाती है और स्वर्ग का राज्य का समझ हमको नहीं मिलता है, उसका रहस्य हमको नहीं मिलता है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद। अब ये बोलती है कि ये प्रभु यीशु है, ये भी बोलती है कि इनके बदन में बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर उस औरत ने छू लिया और वो चंगी हो गई, तो ये अभी क्या प्रभु यीशु के कपड़े को छू रही है कि प्रभु यीशु को छू रही है? तो किताब को छू रही है कि यीशु को छू रही है? प्रभु यीशु को। तो अगर प्रभु यीशु आपके सामने है तो आप कैसे छूओगे? ऐसे ऐसे या ऐसे? इसे हक करेगा। तो लेना, हक करना। आँख बंद कर देना, कस के पकड़ना, अरे सीने से जल्द टाइट पकड़ लेना। अभी माइक लेना और बोलना, ए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। हाँ, बोलो बोलो। ओ, बंद है, बंद है। हे प्रभु यीशु। पकड़ो। ए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। ए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब तक मुझे समझ नहीं थी, जब तक मुझे समझ नहीं थी, मैं तो सोचती थी बाइबल एक किताब है, बाइबल एक किताब है, लेकिन आपके वचन से के द्वारा लेकिन आपके वचन से द्वारा मुझे समझ में आया कि आपका वचन आपके वचन ईश्वर खुद है। ईश्वर खुद है। आप खुद है। आप खुद है। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। इस पर समझने के बाद, इस सच्चाई को जानने के बाद, हे प्रभु यीशु, मैंने आपको अपने सीने से हक कर रही हूँ और आपका पावर, आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। जिस तरह उस औरत ने मुंह खोलते हुए विश्वास से कहा, हे प्रभु, मैं जाकर प्रभु के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोलती गई और इसी द्वारा उसे चमत्कार मिला। इसी तरह मैं भी अभी
मैं भी अभी बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको हक कर रही हूँ मैं आपको हक कर रही हूँ और आपका सामर्थ और आपका सम्मान मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। हक को क्या बोलता है हिंदी में? ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। मैं आपको गले लगा रहा हूँ मैं आपको गले लगा रहा हूँ और आपकी सामर्थ और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। मेरे शरीर में बह रही है। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। मैं आपको गले से लगा रही हूँ। मैं आपको गले से लगा रही हूँ। बोलते जाओ। मैं आपको गले से लगा। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। मैं आपको गले से लगा रही हूँ। मैं आपको गले से लगा। बोलते जाओ ये। हे प्रभु यीशु, मैं आपको गले से लगा रही हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको गले से लगा रही हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको गले से लगा रही हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको गले से लगा रही हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको गले से लगा रही हूँ। और आपकी सामर्थ और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। मेरे शरीर में बह रही है। आपकी सामर्थ आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। मेरे शरीर में बह। बोलते जाइए। और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। और आपकी सामर्थ मेरे शरीर में बह रही है। आँख खोलिए। क्या हो रहा है आपको? घुटने हिलाइए। अरे जोर से। अब आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में लोग ऐसे ही चलते हैं क्या? कल भी वो आई थी, वो भी ऐसे ही चल रही थी। ऐसे चल के कैसे पहाड़ पे चढ़ते आप लोग? अरे ऐसे उठाओ ना। उठ रहा है? दर्द है? हाँ, घुटना है? नहीं है? घुटना है ना? हाँ, वही तो पूछ रहा है। और ये इतना अभी दर्द नहीं है। अभी दर्द नहीं है, जाने के बाद वापस आएगा। नहीं। अभी आप बताइए, इस बिटिया को समझने के बाद क्या हमने प्रार्थना किया? क्या हमने बोला प्रभु यीशु को चंगा कर दे? नहीं। जो उसने सुना, जो उसने समझा, जो उसने अनुभव किया, क्या अब ये शैतान इसके हृदय से छुड़ा सकता है? क्योंकि ये बोल रही है, ले मेरे ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी करना है, मेरे पास तो यीशु है। उनका शब्द ही यीशु है। क्योंकि शब्द मांस हुआ, हम पढ़ते हैं ना यूहान 1:14 में, द वर्ड बिकेम फ्लेश। हिंदी में क्या बोलता है मेरे को नहीं मालूम। शब्द ने शरीर धारण किया। अब इनके पास कौन है? शब्द है। और ये शब्द क्या है? शरीर धारण हुआ, यीशु है। तो अब जब भी एक कुछ प्रार्थना करती है, यीशु को गले लगा दिए और बोलती है, ए प्रभु यीशु, आपके शब्द के अनुसार ऐसे लिखा है, मैं आपका वही शब्द बोलती हूँ और वही शब्द से मैं चंगी हो गई। ठीक है? अच्छा लगा? अच्छा, उनको बाइबल देना, घर नहीं लेके आना यीशु को। प्रेज गॉड। और एक उदाहरण लेगा, मुझे ऐसी कोई व्यक्ति चाहिए जिसको स्लिप डिस्क हुआ है, या तो पीठ में कुछ बहुत बड़ा भयंकर लफड़ा है, हड्डी सटक गई है, या स्लिप डिस्क हुआ है, या स्पॉन्डिलोसिस हुआ है। कोई तो एक मिलना है। फादर जी, इसके लिए मेरे को मदद कीजिए ना। आपके पहचान में कोई है? बंद माइक बंद। हमें से हेलो, हमारे में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कमर का दर्द है? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? भयंकर दर्द है। है। किसी ने हाथ उठाया है। एक कस्टमर है। जिसका कमर का बहुत दर्द है, बहुत खराब से ये है ना, ये आ रही है, देखिए ये आ रही है। किसी को ले जाने क्या खुद को है? कमर का दर्द है क्या? अच्छा ठीक है। अभी वापस हमको
अभी वापस हमको क्या करना है, समझना है। आइए आइए आइए। अब इस बिटिया के पीठ में दर्द है कितने साल से? 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना हुआ, भयंकर दर्द है। हाँ। अच्छा, अभी देखिए हम है ना एक ही वचन लेंगे, ये समझेगी और समझने के बाद शैतान इसके हृदय से ये वचन नहीं चुरा सकता। लूक 13 वचन नंबर 10। वो एक माँ उधर हमेशा लेटी रहती थी, वो किधर गई? अरे वही है, प्रेस गॉड, मैं वही देख रहा था कहाँ गई हो। सुनिए अभी लूक 13 में वचन नंबर 10। किसी आराधनालय एक मिनट, उनको आने दो आने दो। आइए आइए आइए, इस साइड आ जाइए। हिंदी बोलती है? अरे शीट स्टैंड, आइए आइए आइए, मेरा हाथ पकड़िए, आराम से खड़ी हो जाएगी। अच्छा, इनको हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा थी। थोड़ा थोड़ा बोल के बात भी करती है? ज़्यादा बात करने नहीं जानते। अरे ज़्यादा बात करने नहीं जानते, लेकिन सही तो बोलती है। ये जानने से कैसे ज़्यादा बात करना। अच्छा ठीक है, लूक 13 वचन नंबर 10। और जो वो आराधनालय में वो बोल रही है, सुनिए और बोलिए। क्या वो बोल रही है, किसी आराधनालय में किसी आराधना आगे बोलो। हाँ बराबर है बराबर है बराबर है, बोलिए। शपथ के दिन शपथ के दिन सब के दिन, हाँ, यीशु यीशु जब उपदेश दे रहा था जब उपदेश दे रहा था, जब उद्देश्य रहा था, सुन रही है ना? हाँ, तो वही एक ऐसी बोल नहीं सकता। अरे बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, नाराज मत हो जाइए। हाँ बोलिए। वहाँ पे एक स्त्री, वहाँ एक ऐसी स्त्री थी वहाँ एक ऐसी स्त्री थी, वहाँ से सी थी हाँ, जिसने किसने दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, हाँ आगे आगे बोलो आगे बोलो। जिसने उसे 18 वर्षों से जकड़ा हुआ था। अच्छा, एक औरत ऐसी थी जिसको 18 साल से पीठ में दुष्ट आत्मा ने झपट लिया था, ठीक है? पीठ में तकलीफ दिया था, किसने? एक दुष्ट आत्मा ने। फिर वहाँ वह झुककर कुबड़ी हो गई थी। वो ऐसी झुकी थी। कितने साल? 18 साल। मेरा आपका नहीं, बाइबल में लिखा है। क्या मालूम होगा। हाँ, तो उधर ऐसी एक औरत थी जो ऐसी चलती थी 18 साल के लिए। कितने साल? आपको नहीं झुकना है। हेलो, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा उदाहरण है, हम इस माता को समझाना चाहते हैं। जब तक वो समझेगी तो ये शब्द कार्य करेगा, है ना? तो हम इनको समझाएंगे, वक्त लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको समझने पर इनका हड्डी में जो भी लफड़ा है बिल्कुल ठीक होता है। तो ये जो स्त्री थी ऐसी थी, कितने साल? 18 साल। फिर यीशु ने उसे जब देखा यीशु ने जब उसे देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे स्त्री, ए स्त्री, तुझे अपने रोग से छुटकारा मिला। छुटकारा मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। छुटकारा मिलने के पहले बोला कि मिलने के बाद मिला? छुटकारा मिलने के पहले जब वो ऐसी थी, प्रभु यीशु ने कहा, ए स्त्री, तुझे तेरे इस रोग से छुटकारा मिलेगा। क्या मिला? हम लोग क्या बोलते हैं?
हम लोग बोलते हैं ए प्रभु मुझे छुटकारा दे दो ना, बोलते हैं कि नहीं? आपने 3 महीना कौन सा प्रार्थना किया? मुझे छुटकारा दो ना, मुझे चंगा कर दो ना, बोला कि नहीं? बोला। अभी क्या बोलेगी? ए प्रभु यीशु बोलिए, हे प्रभु यीशु, जोर से बोलिए। हे प्रभु यीशु, आपने आपने मुझे मुझे इस रोग से इस रोग से छुटकारा दिया है। छुटकारा दिया है। वापस बोलिए, ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने आपने मुझे मुझे इस रोग से इस रोग से छुटकारा दे दिया है। छुटकारा दे दिया है। वापस बोलो, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे इस रोग से छुटकारा दिया है। और लास्ट बार, और एक बार। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे इस रोग से छुटकारा दिया है। हो गया? आई बैंड हो जाओ। हाँ, जो करना है, जो नहीं कर सकती थी वो करो। आपके भाषा में बोलो, जो नहीं कर सकती थी। अभी दर्द हो रहा है क्या? अभी दर्द हो रहा है? कम है क्या? जो उतना ही है? मैंने कम। एक मिनट मत दो, बोलो मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। वापस बोलो, मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। अभी देखिए, हो गया क्या? क्या हो गया। क्या हो गया? थोड़ा ठीक, पहले का कंपेयर में थोड़ा ठीक हो गया। जो जोर से बोलो ना, वो लोगों को भी सुनने दो। पहले का कंपेयर में थोड़ा सा ठीक हो गया। थोड़ा सा, ये पूरा गया? पूरा पूरा गया कि थोड़ा गया? पूरा। अच्छा होगा। अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अरे यार, मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया। इनके भाषा में जरा पूछो, पूरा गया क्या है? हाँ, पूरा गया कि अभी भी है? पूरा गया। गया। हमें ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं है। पीठ है? नहीं, पीठ नहीं है। उनको हिंदी नहीं आता है। आते ना? आता है? इंग्लिश आता है? इंग्लिश आता है? हाँ। अच्छा, इज द पेन देयर इन योर बैक? नो। It's gone completely. Yeah. Yeah, praise God. How many years you? 3 months you had. Yeah. It went just now. Was it easy? No, it went now very easy. Yeah. Yeah, praise God. Thank you. You know her language? Yeah. You know her language? Yeah. In your language, you tell her you got healed. No, udaba. Oh, the ba. Say, I'll translate for her. Huh? You say in your language, I'll tell her. Palo trimwe. Palak shuhe. Palak shuhe. Palak shuhe. Asak nanti uyak ni ala tadi. Ancha kruncha khonsha. Ancha kruncha khonsha. Next line. Next line. Macam-macam suruh katanya. Bancha khusha. Say that again. I'm not speaking English. No, last line. Say that again. Macam si aneh-aneh tanya mah. Ane denge ba. Why are they laughing? Ane denge ba. Ane denge ba. Come on. Thank God she laughs. Okay. You hold her hand. You hold her hand and say it. हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। आपका सामर्थ, आपका समर्थ जिससे जैसे मेरी पीठ मेरी पीठ
चंगी हो गई, चंगी हो गई। वही सामर्थ वही समर्थ इस माँ के शरीर में बह रही है इस माँ के शरीर में बेच रही है और इनके शरीर में और इनके शरीर में सब रोग सब रोग नाश हो गया है, नाश हो गया है। ये मुक्त हो गई है। ये मुक्त हो गई है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से ये माँ ये माँ मुक्त हो गई है। मुक्त हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। उनको बोलो अभी कमर को ऐसे हिलाओ। पत्सु अने पत्तू बोलो, वो बोलो, वो बोलो पत्सु अने दाव छ पत्तू क्या Kena dah je macam. अने अने दाव छ पत्तू पत्तू Atsubo. अतुबो अतुबो व्हाट इज अतुबो अतुबो Atsubo. क्लियर Ay atsubo. Nada wa. ना तो वो अतुबो ना तो वो Atsubo nada. अभी व्हाट इज शी सेइंग her bedroom is paining se that's why स्टिल पेनिंग yeah sali nada luma छ Ini masa dah ke. Okay, hold this. Okay. Atubo. Thank you, Jesus. In your name, I speak to this sickness. Get out. Get out. Get out of her. In Jesus' name. Atubo. Atubo. Clear? Dah semua weh. What she saying? not good still also paining Just sister na. go दाव छ Ya atsubo ma uwa. Father, in the name of Jesus, I thank you for touching her, healing her. I speak all the bones be aligned right now. In the name of Jesus, all the bones be aligned. Go back to your original position. The nerves be loosed and our back be made straight. Thank you, Lord, for helping us understand the truth. And in the name of Jesus, I rebuke this infirmity, get out of her body. And I thank you that she is completely healed. By faith, I declare she is healed. And thank you, Holy Spirit, for confirming the word that has set her free. In Jesus' name. What happened in Luke chapter 13, verse 10, has happened right now in the name of Jesus. That she is completely set free. That spirit of infirmity, you have left this body, never to come back again. In Jesus' name, amen. Amen. Ask her to say, thank you, Jesus. Ask her to say in your language, thank you, Jesus. thank you Jesus church okay That's my language. no Your language. You don't know your language? Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद. Thank you धन्यवाद. धन्यवाद बोलो. आप हंस क्यों रही है? Thank you धन्यवाद. अभी बताइए आपके शरीर का दर्द किधर है? Ya no atsubo shpanya na no weh. No way. No atsubo shpanya na da weh. What is she saying? What is she saying? bedroom is still also paining very painful Oh. Uwa dame, you know uwa ke dang ana chila. Ya ma uwa kunci. थैंक यू अब यीशु हम ठीक हो गया बोलने से आपका आप उधर से जाके आइए. Okay, just tell her. 안치라 토교 이치 아가 죽다비 스나다 토교는 오와담메 토교는 오와담메 안치 오케이 토교는 오와담메 Tokyo no uwa da weh. Go. धन्यवाद 토교 아자 धन्यवाद Tokyo uwa da weh. Ask her to walk up till there and come back. The pain will be gone. 마마 아저씨 그 지호是吧 Ai rất là khả dụng mà. जाओ.
把这妹妹去没去吃的好朋友。 make a repeat that word. Tell her. Look at her walking. Look at. One. आपने देखा वो कैसी चल के आई और कैसे अभी दौड़ रही है, देखा आपने दौड़ते हुए। और एक बार जाइए ना, उनको बोलिए ना एक और बार, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार उनको बोल तो गो मोय तो गो हाँ अच्छा ठीक है थक गया। आपको ऐसा अभी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ थक गया। अच्छा लग गया। अच्छा लगा? अच्छा लग गया। अच्छा लग गया। इनको बोलना है कि पूरा दिन इनको यही बोलना है। तो गो वो में वादा में यो पूरा दुनिया तो गया ना वादा में आना से छे हो छवा बा अड्रू मा तो गो वो माहे वादा बे हाँ तो गो वो में वादा बे वादा में तो गो वादा में तो गया वादा में बोलो तो अक्का भाषा से तो गया तो गयो वादा में। यो शाम को ये से छे ने दियो अभी आपको बोलना है, ये रोज बोलती जाएगी तो इनको ये पीठ का दर्द से कभी तकलीफ नहीं होगा, श्वास भी अच्छा होगा, बिल्कुल चंगाई हो जाएगी। बाहर फ्रॉक जो छे में जे बा जो यो यो में फ्रॉक जो छे में बा सुन दुआ बम जो खुद बा जो शास्ता ये वादा में सुबह हो खप था फिर आया मत से नो ई मा तने वादा में छे फ्रॉक जो छुए छे वास ना में जे तो यो ई विश्वास है फ्रॉक जो वादा में छे बालवी बा विश्वास वादा छे में तो यो बा ओम सो जो वा के छे में छे ओए फ्रॉक जो छे दा छे अडुलु के फ्रॉक छे दा आपको समझ में आ रहा है? एक साल तक बोलेगा हम तो बस बोलेगा ना तो गया वादा बे तो गया वादा बे ऐसे बोलते रहेगा और बोलेगा। आप ये बोलेंगे ना शाम तक है ना, बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक है, जाने के पहले आप बोलेंगे मेरा पूरा पीठ का दर्द पूरा निकल गया है। ये जो एक्सीडेंट में जो भी हुआ था वो अभी बिल्कुल तो वो में हो गया। वादा में बोलो ना वादा में हालेलुया। आपको माइक का जरूरत ही नहीं है। आप कैसी हो? ठीक। एक का आवाज खतरनाक, एक का आवाज बहुत कान लगा के सुनना है। हालेलुया। अभी बताइए, वचन समझने पर क्या शैतान चुरा सकता है? तो हमारी खामी किधर है? वचन को सुनते हैं, समझते नहीं हैं। जैसे ही समझते हैं
तुरंत हमारे ज़िंदगी में अच्छाई में बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए हम एक गीत लेंगे। आप गीत गाते हो? गाना गाने से तो बादल खराब होगा। गाना गाने से कौन खराब होगा? बादल खराब होगा। बादल खराब होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।